आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका बाहरी व्यास 14 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि खोखला बेलन हम बनाते हैं, है ना। खोखला बेलन, ये हो गया खोखला बेलन। इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? h। ऊंचाई h हो गया, क्लियर। और क्या कहते हैं कि r1 त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या है, ठीक। और r2 त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या है, क्लियर। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया बाहरी व्यास 14 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं भाई, दिया है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास का मतलब d1 का मान कितना दिया गया है भाई? 14 सेंटीमीटर, क्लियर। तो d1 बराबर क्या होगा? 2r1, है ना। बाहरी त्रिज्या r1 है और बाहरी व्यास d1, तो d1 इक्वल टू 2r1। तो यहां से हमें त्रिज्या का मान निकालना है ना। कैसे आएगा? d1 का मान कितना है? 14/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब r1 का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, क्लियर। ये हमें सवाल लगाने में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा? अब मोटाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं यहां पर भाई स्पेस का जो जगह खाली, इसका भी उपयोग कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर मोटाई दिया गया है। मोटाई का मतलब ये जो मोटाई है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, इतना, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मोटाई। तो ये बताओ कि मोटाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है, r2 का मान नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो r2 का मान हम कैसे निकालेंगे भाई? r1 इज इक्वल टू होगा r2 प्लस मोटाई, है ना। तो r2 का मान कैसे निकालेंगे? r1 माइनस मोटाई के, तो हमें r2 का मान मिल जाएगा। r1 का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो मोटाई का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, घटा दो, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो भाई r2 का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। r1 का मान 7 सेंटीमीटर, r2 का मान 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है भाई? ऊंचाई मतलब h का मान कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर, क्लियर। इतना दिया गया है। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ खोखले बेलन का, सॉरी, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा भाई? वक्र पृष्ठ होता है, तो वक्र पृष्ठ का मान क्या होता है? 2πr1h प्लस 2πr2h, है ना। और फिर इसके बाद प्लस इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, बाहरी वाले का 2πr1² क्षेत्रफल, और आंतरिक वाले का 2πr2², ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2π यहाँ पर है, 2π यहाँ पर है,
और h तो 2πh, इतना कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे 2π, तो हमारे पास बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में r1 प्लस r2 कर लेंगे और एक ब्रैकेट में r1 माइनस r2 कर लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठ का मान आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2π, है ना, और r1 प्लस r2, तो 2π r1 प्लस r2 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा h प्लस r1 माइनस r2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे 2 इंटू पाई इंटू r1 प्लस r2। r1 का मान कहाँ है भाई 7, ठीक, धन 5, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर h का मान कितना है 20, प्लस r1 का मान कितना है 7, माइनस r2 का मान 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे पाई गुणे 7, 5 12 गुणे 7 में से 5 घटाओ 2, है ना, 2 आएगा, और 2 को 20 में जोड़ दोगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा भाई, इधर लिख लेते हैं, है ना, बराबर के 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 24 2 26, 264 गुणे 2π, क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 528 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, 528 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।